रसूलुल्लाह ने कई मर्तबा फरमाया कि ए अली, तेरी निस्बत मुझसे वही है जो हारून की मूसा से थी। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज बताऊं कि अगर जिसका दामन थामे रहो तो मेरे बाद हरगिज गुमराह ना होगे? एक कुरान और दूसरी अहले बैत। और जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। जो शख्स अली को दोस्त रखे तू भी उसे दोस्त रख, और जो अली को दुश्मन रखे तू भी उसको दुश्मन रख। ऐ लोगो, हमेशा हक अली के साथ है और अली हक के साथ। गदीर मक्का और मदीना के दरमियान एक मुकाम का नाम है। ये वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हाजी जुदा हो जाते हैं। यहाँ से शुमाल का रास्ता मदीना की तरफ, जनूब सिमत का रास्ता यमन की तरफ, मशरकी रास्ता इराक की तरफ और मगरबी सिमत का रास्ता मिस्र की तरफ जाता है। आज गदीर नामी ये जगह गुमनाम हो चुकी है, लेकिन माजी में एक दिन यही सरजमीन तारीख़ इस्लाम के एक अहम वाक़या की गवाह थी, और ये वाक़या 18वीं ज़ुल्हज्जा 10 हिजरी का था, जब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया था और अपने दामाद और चचाजाद अबी तालिब को वलायत के दर्जे पर फाइज किया था। गदीर खम का पसे मंज़र कुछ यूँ है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल 24 ज़ुल्क़दा को हज़ारों का काफ़िला लेकर हज के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था, इसलिए ये हजतुल विदा के नाम से मशहूर हुआ, जिसमें 90,000 से ज़्यादा सहाबा इकराम शामिल थे। मनासिक हज मुकम्मल करने के बाद हजूर ने काबा को अलविदा कहा और हरम से रुखसत हुए। वापसी में 18वें ज़ुल्हज्जा के दिन ये अजीम काफिला जवा पहुंचा। जवा मक्का से 13 मील के फासले पर मौजूद है। इसके करीब 2 मील की मसाफत पर एक तालाब है जिसे गदीर कहा जाता है। ये मुकद्दस काफिला गदीर के करीब पहुंचा तो जिब्राइल अमीन वही लेकर नाजिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचाया कि आपको इस मुकाम पर अली इस्लाम की वलायत का ऐलान फरमाना है। लिहाजा हजूर ने कारवा को रोकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने व वापस पलटने और पीछे रह जाने वाले को जल्दी जल्दी गदारे खम के मुकाम पर आने का हुक्म फरमाया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर अदा की और एक मिंबर बनाने का हुक्म दिया। फिर आप इस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और खुतबा शुरू किया। हम्दो सना अल्लाह की ज़ात से मखसूस है। हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर तवक्कल करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। हम बुराई और अपने बुरे कामों से बचने के लिए उसकी पनाह चाहते हैं। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई दूसरा हादी और रहनुमा नहीं है। वो वक़्त करीब है कि मैं दावती हक़ को लब्बैक कहूँ और तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। तुम भी जवाबदाह हो और मैं भी जवाबदाह हूँ। इसके बाद फरमाया कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मैंने तुमसे मुतल्लक अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। ये सुनकर पूरा मजमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक की और कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने बहुत कोशिशें की और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। पैगंबर ने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि इस पूरी दुनिया का मबूद एक है और मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है और जन्नत और जहन्नम और आखिरत की ज़िंदगी में कोई शक नहीं। सब ने कहा कि सही है, हम गवाही देते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। मैं देखूंगा कि तुम मेरे बाद इन मेरी 2 यादगारों के साथ क्या सलूक करते हो। इस वक्त एक शख्स खड़ा हुआ और बुलंद आवाज़ से सवाल किया कि उन 2 अहम चीज़ों से मुतल्लिक़ क्या मुराद है। पैगंबर ने फरमाया कि एक अल्लाह की किताब है जिसका एक सिरा अल्लाह की कुदरत में है और दूसरा तुम्हारे हाथों में, और दूसरी मेरी अतरत और अहले बैत है। अल्लाह ने मुझे खबर दी कि ये हरगिज़ एक दूसरे से जुदा ना होंगे।
اے لوگو، قرآن اور میں اطرت پر سبقت نہ کرنا اور دونوں کے حکم کی تعمیل پر کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی تعریف کی۔ اے لوگو، یہ علی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر۔ یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ، صفت ہادی اور مہندی ہے۔ علی سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف اور ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اسے روکنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومن پر خود اس سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنون کا مولا ہوں، میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا فرمایا، اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑے۔ دیر کے اس تاریخی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ صاف پیغام دیا کہ حضور کے بعد اسلامی معاشرے کے رہبر اور نمونہ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت ہوں گے۔ امام علی اور آپ کی اولاد ہم پر ولایت اور حاکمیت رکھتے ہیں، جن کی ولایت برکات سے ہم کو فیض یاب ہونا ہے۔ خطبہ قدیر اس بات کا اعلان تھا کہ امام علی اور اطرت رسول سے محبت عطایت ایمان کا حصہ اور مومن ہونے کی شرط ہے۔